दोस्तों, स्वागत है आपके अपने नाज टेक्निकल चैनल में। दोस्तों, वेबसाइट को देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पर बात कर। जी हाँ, आज हम सहकारिता विभाग के माध्यम से बिहार फसल सहायता योजना बिहार के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, जिसमें सरकार ने एक नया डेट का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, हम इस वीडियो में बताएंगे कि आपको कैसे इस फॉर्म को भरना है और उसमें कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा सरकार आपको अनुदान देगी। वीडियो को पूरा देखें, इसको स्किप नहीं करेंगे या फिर बढ़ाकर नहीं देखेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पिछले साल जो आवेदन लिया गया था टोटल 2201 पंचायतों के लिए, जिसका कुल 25 लाख किसानों ने उसमें अप्लाई किए थे, जिसमें 3.61 लाख किसानों का सत्यापन करके उसके अकाउंट में लगभग 2.60 करोड़ रुपया उसके अकाउंट में भेज दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, हम इसके बारे में कुछ जानते हैं। ये है उसका ऑफिशियल वेबसाइट और आपको इस पे आ जाना। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से लॉगिन कर लीजिएगा। अगर आप इस पोर्टल पर नए किसान रजिस्टर्ड हैं तो आप अपना किसान पंजीकरण किए हुए हैं, तो आप यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से आप कृषि विभाग के किसान निबंधन के लिए यहाँ क्लिक करें। यहाँ से कीजिएगा तो आपको नया एक क्रिएट करने को देगा, जहाँ आपको यूज़र और पासवर्ड लॉगिन करने के लिए देगा। उसके बाद दोस्तों देख लीजिए, पिछले साल जो खरीफ में 2019 में जो आवेदन हुआ था इतना हुआ था, उसके बाद गेहूँ का इतना हुआ था। इसी तरीके से अगर आपके पास रजिस्टर्ड है, पहले से किए हुए हैं ऑनलाइन, पिछले साल किए हुए थे, अब इस साल फिर करना चाहते हैं, तो 1 से लेकर के 5 तक का लिंक है, किसी पर क्लिक कर करके आप अब अपने आवेदन को भर सकते हैं। और दूसरा ये है कि आवेदन भरने से पहले महत्वपूर्ण निर्देश, जो आपको ख़ासतौर से जो प्रॉब्लम होता है आदमी को अपलोड करने में, इस चीज़ को गौर से देख लीजिए, कौन कितना MB का है और कौन कितना KB का है। इस चीज़ को पहले आप कंप्रेस कर लीजिएगा, उसके बाद उसको ऑनलाइन कीजिए तो ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। देखिए, तस्वीर का साइज़ है 50 KB से कम होना चाहिए। दूसरा पहचान पत्र है, इसका 400 KB से कम होना चाहिए। उसके बाद है बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति लगभग 400 KB से कम होना चाहिए, ये भी। और उसके बाद आवासीय प्रमाण पत्र, ये भी 400 KB से कम होना चाहिए। दूसरी बात, ये सारा चारों डॉक्यूमेंट्स तो लगेगा। उसके बाद जो है रैयत और गैर रैयत के लिए क्या क्या है, वो चीज़ जो ज़रूरी है उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। रैयत कृषक के लिए है लगभग LPC उसको लगाना पड़ेगा, वो भी 1 MB का होना चाहिए। रैयत किसान के लिए LPC मस्ट है। अगर LPC है तो ठीक है, नहीं तो ज़मीन का रसीद लगा करके काम चला सकते हैं। लेकिन अगर LPC हो तो उसमें ज़मीन का पुख्ता सबूत हो जाता है और उसमें अच्छा खासा रकम आपको भेज दिया जाता है। और अगर LPC हो तो उसके बाद रसीद है, रसीद भी आपको 1 MB का होना चाहिए। और दूसरा है गैर रैयती, जैसे कोई बटाईदार किए हुए हैं तो उसके लिए है, तो उसके लिए 100 घोषणा पत्र है 400 KB का। दोस्तों, ये है 100 घोषणा पत्र, यहाँ से डाउनलोड कर जा सकते हैं। 100 घोषणा पत्र वो होता है जैसे हम किसी का बटाई करते हैं और जैसे उसमें एक फॉर्म होता है, उसमें अपना नाम, पता, एड्रेस और उसके बाद जैसे कितना ज़मीन में आप फसल लगाए हैं और कितना आपका नुकसान हुआ है, ठीक है, तो वो आपको उसमें दर्शाना होता है। और वार्ड मेंबर का उसमें सिग्नेचर होता है और एक गवाह का भी नाम होता है, वो डाल करके इसी तरीके से वो घोषणा पत्र को यहाँ 400 KB मिला करके उसको अपलोड करना होता है। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ एक लॉगिन इस पे 1 पे जाकर हम लॉगिन करते हैं। चलिए 1 पे हम क्लिक करके हम इसको लॉगिन कर देते हैं और आगे का देखते हैं प्रक्रिया का शुरू होता है। तो चलिए दोस्तों, हम आगे का प्रक्रिया स्टार्ट कर दिए हैं। वही देखिए, कृषि विभाग के किसान निबंधन के लिए यहाँ क्लिक करें। वही अगर रजिस्टर्ड आपका नहीं है, इस पर पहली मर्तबा रजिस्टर कर रहे हैं, इस पर क्लिक करने के बाद आपसे जो व्यक्तिगत जानकारी मांग करेगा वो आपको यहाँ फिलअप कर लेना है। उसके बाद अगर आप रजिस्टर्ड हैं, पहले से किए हुए हैं, तो आप यहाँ पर आकर लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ देखिए पासवर्ड, अगर आप मोबाइल नंबर है, आपका मोबाइल नंबर तो रहता ही है, अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो आप यहाँ से मोबाइल नंबर डाल करके आप यहाँ से पासवर्ड हासिल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ और हम जानते हैं। ये है आज का न्यूज़ की कटिंग। इसमें देखिए, रबी के बाद अब अगली खरीफ फसल की चिंता है। फसल सहायता अनुदान के लिए सरकार ने निबंधन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए 31 जुलाई तक आवेदन किया जा सकता है। सहकारिता विभाग ने बुधवार को खरीफ 2020 के लिए निबंधन कराने की अधिसूचना जारी कर दी है। इस दौरान पिछले साल खरीफ में हुई क्षति
का अनुदान बांटने की गति भी तेज़ कर दी गई है। अब तक 3,61,000 किसानों के खाते में 2.60 करोड़ रुपये से ज़्यादा अंतरित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल सहायता योजना के बदले राज्य सरकार ने ये अपनी योजना शुरू की है। योजना के तहत धान के अलावा मक्का और सोयाबीन की फसल भी अधिसूचित है। भदई मक्का के लिए राज्य के सभी 38 जिलों में 534 प्रखंडों में ये योजना प्रभावी है। खरीफ धान के लिए भागलपुर ज़िले के नौगछिया, बिदुपुर, गोपालपुर, नारायणपुर, इस्लामपुर, रंगड़ा प्रखंड को छोड़कर राज्य के 527 प्रखंडों को शामिल किया गया है। सोयाबीन के लिए खगड़िया, समस्तीपुर और बेगूसराय जिला के ही अधिसूचित किया गया है। अधिसूचित प्रखंडों के किसान ही इस योजना का लाभ ले सकते हैं। रैयत और गैर रैयत दोनों तरह के किसान इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मुआवजा का भुगतान फसल कटनी के रिपोर्ट के आधार पर किया जाता है। तो दोस्तों, अब ये जो होता है तो लगभग इसमें टाइम लगता है, लेकिन अच्छा खासा सरकार इसमें मुआवजा देती है, क्योंकि जब आपका ये पहले ही ऑनलाइन आपसे ले लेगी, उसके बाद आपका ये देगा रिपोर्ट आने के बाद, उसके बाद मुआवजा देगी आपको। ठीक है। तो उसके बाद 3.61 लाख किसानों के खाते में 2.60 करोड़ रुपया भेजे। पिछले खरीफ फसलों के लिए किसानों के सहायता देने की गति तेज़ हो गई है। फसल कटनी की रिपोर्ट के आधार पर 2,201 पंचायतों के किसानों को बाढ़ के चलते क्षति हुई थी। किशनगंज को छोड़कर सभी 37 जिलों के करीब 25 लाख किसानों ने आवेदन किया था। सत्यापन के बाद लगभग 4.5 लाख आवेदन सही पाए गए। अब उन्हें पैसे दिए जा रहे हैं। अब तक 3,61,000 किसानों के खाते में करीब 260 करोड़ रुपया भेजा जा चुका है। तो दोस्तों, ये आज का न्यूज़ की कटिंग है। बात बता दूं कि इस विभाग में अच्छा पैसा सरकार किसानों को देती है, यानी कि इनपुट सब्सिडी से अच्छा पैसा इसमें सरकार किसानों को ऊपर खर्च करती है, बशर्ते कि आपका कागज़ ठीक ठाक हो तब। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद हम चलते हैं, जो सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किए हैं उसमें किसानों से क्या क्या कागज़ मांग किए हैं और कितना रकबा पर कितना सरकार किसानों को सहायता दे रही है, उसके बारे में हम जानते हैं। दोस्तों, ये है रैयत किसान का। इसमें एक आधार कार्ड चाहिए, उसके बाद आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा चाहिए, वो भी कृषि पंजीकरण संख्या चाहिए उसमें। उसके बाद आधार से जुड़े बैंक खाता का विवरण चाहिए। उसके बाद जो एलपीसी हम बोले थे वो एलपीसी चाहिए। रैयत के लिए ये चीज़ ज़रूरी है, सिर्फ उसको एलपीसी चाहिए। अगर एलपीसी नहीं है तो स्व घोषणा पत्र वो भी लगा सकते हैं। उसके बाद आवेदक का फ़ोटोकॉपी, एक फ़ोटो उसमें अटैच करना। उसके बाद देखिए गैर रैयत किसानों के लिए उसको भी सेम प्रोसेस है। आधार, उसके बाद है आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, कृषि पंजीयन संख्या, आधार से जुड़े हुए खाते का विवरण। उसके बाद इसको एलपीसी नहीं चाहिए, इसको सिर्फ चाहिए स्वयं घोषणा पत्र। जो वार्ड मेंबर हो उससे आपको सिग्नेचर करवा लेना है, और उसके बाद आपको रकबा ठीक ठाक डालना है, जितना आपने फसल लगाया, जितना आपका नुकसान हुआ है वो आपको डालना है। उसके बाद आवेदक का फ़ोटो। इसमें देखिए दोस्तों, कितना रुपया मिलेगा किसको। दोस्तों, ये है सीमा रैयत एवं गैर रैयत किसानों के लिए, दोनों इसमें आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद निःशुल्क ऑनलाइन आवेदन निबंधन है। उसके बाद इसमें आपको मिलेगा 7500 प्रति हेक्टेयर, अधिकतम 2 हेक्टेयर तक कुल 15,000 रुपया ये मिलेंगे आपको रैयत को। जो रैयत है उसको इतना मिलेंगे। उसके बाद गैर रैयत है ऑनलाइन आवेदन निबंधन। अधिसूचित फसल अगहनी धान, भदई, मकई एवं सोयाबीन के लिए आपको 10,000 प्रति हेक्टेयर, अधिकतम 2 हेक्टेयर तक के लिए 20,000 रुपया तक का आपको यहाँ सरकार अनुदान दे रही है। उसके बाद देखिए इसमें क्या क्या चीज़ के लिए है। अगहनी धान 31/7/2020 तक के लिए, ये सभी जिला के लिए है ये। उसके बाद भदई मकई 31/7/2020 तक के लिए, सभी जिला के लिए है। उसके बाद सोयाबीन है 31/7/2020 के लिए, ये है 3 जिला के लिए, समस्तीपुर, बेगूसराय और खगड़िया के लिए है। उसके बाद देखिए दोस्तों, सभी पात्र किसान को डीबीटी के माध्यम से भुगतान किए जाएंगे।
रैयत गैर रैयत अथवा दोनों श्रेणी के आवेदन निबंधन की सुविधा, दोनों आदमी इसमें आवेदन कर सकते हैं। दूसरी बात अहम, जो आदमी कृषि इनपुट ले रहे हैं वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। कृषि इनपुट आवेदन योजना अथवा डीजल अनुदान योजना के लाभार्थी किसान को भी बिहार राज्य फसल सहायता योजना का लाभ प्राप्त होगा। पहले आपको सहायता योजना का पंजीकरण कीजिएगा, उसके बाद देखिए आपदा होगा, और उसके बाद आपका फसल सहायता निरीक्षण जो आपका होगा कोऑर्डिनेटर, वो आपको निरीक्षण करेंगे। उसके बाद आपके अकाउंट में पैसा आएगा। तो दोस्तों ये रहा मेरा आज का वीडियो। कैसा लगा आप लोगों को इस वीडियो के बारे में आप लोग ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएंगे, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। और इसी तरह मैं अगला वीडियो में किसी ख़ास जानकारी के साथ मैं फिर हाज़िर रहूँगा आप सभी की खिदमत में। तब तक के लिए मैं यानी नाज टेक्निकल चैनल को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।